करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभता अंजलि परमस्तक किए मिनट वंदन के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग देना दोनों कर जोड़ कर मस्तक घुटने दे तुझको हो प्रणाम सत शत कोटि पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम तुझको शक्ति विधान भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हुजूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा सुखदा है सुभाग्यवान शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमय आपके पारो परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम तारक मंत्र शक्ति चल है नाम साधक साधन वालिए समझ सकल वाचन वाचन एक है निश्चित धारण मंत्र में मानिए इष्ट देव भगवान
शरीर हो सजन करता। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारना, वह शक्ति सदा यज्ञ करे ऊपरी चक्र को दर्शन द्वार से हो तभी राम के पावता। ज्ञान शक्ति से राम शक्ति संचार, देव दया तो शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। सतपुरुष योग से सर्वनाश होगा। देव दया तो शक्ति का सहस्त्र कमल में मिला। सतपुरुष योग से परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन नाम तुलसीदा समर, पावन पाठ राम गुण गान, राम राम जप नम सत्य बुद्ध विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद शक्तिमान राम परम है। राम नाम सिद्धि का अमृत मणि अमृत श्री राम
राम नाम सुमधुर जग का उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम सुन में ही समा जपू में राम राम प्रभु राम ध्याऊ में राम राम हरे राम सिमरू में राम राम प्रभु राम गाँव में राम राम श्री राम और जवानी गाने गाना राम राम मन बीच मन देता संकट विपद निवार करता श्री मंगलाचार। राम नाम जपा से ओम संचार राम नाम में प्रीति हो सुगंध का विस्तार के तारक मंत्र राम है जिसका कौन सा मंत्र है ये तारक जिससे जिसको दोहराने से संशय रूपी पिशाच उल्टे पांव भाग जाते हैं। हाँ? तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार क्योंकि इस मंत्र के जाप से अरे निश्चय बने निस्तार। हमने जो ये तारक मंत्र बार बार दोहराया ना तो उसका क्या बोलते हैं भाई कि
इस मंत्र को लग जाओ गाने, इस मंत्र को लग जाओ गाने, बिना खर्च के नाम रिझाने, बिना खर्च के नाम रिझाने, लग जाओ एक एकांत, ये तार नहीं टूटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, नाम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, नाम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, नाम धन लुटता है, इस धन को नहीं छोड़ चुरावे, इस धन को नहीं छोड़ चुरावे, ले जाए तो गुनाह होगा, आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, इस मंत्र की चाहो कमाई, इस मंत्र की चाहो कमाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई। ब्रह्मचर्य से क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि जैसे हमारा ये 24 घंटे का यज्ञ है तो उसमें संकल्प लेके हो सके तो 24 का 24 घंटे का इसका जो है इसमें शामिल होकर हाँ आप इसका आनंद लीजिए। तो क्या कहता है, इस मंत्र की चाहो कमाई, इस मंत्र की चाहो कमाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई, ब्रह्मचर्य को पालो रे भाई, जाओ एक एकांत, ये तार नहीं टूटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, जो नाही अभ्यास बढ़ावे, जो नाही अभ्यास बढ़ावे, जो नाही अभ्यास बढ़ावे, जो नाही अभ्यास बढ़ावे, उस दम पर हरि याद न आवे, उस दम पर हरि याद न आवे। कि रिटर्न टिकट सबकी जेब में है हाँ? तो ऐसे यज्ञ में तो खैर उसकी जब बहुत बड़ी कृपा होती है जब आदमी शामिल होता है, अदरवाइज भी राम नाम का मंत्र जो है इसको नित्य हमको जपना चाहिए, नित्य भजना चाहिए। क्या है, क्या कहता है कि जो नहीं अभ्यास बढ़ावे, जो नहीं अभ्यास बढ़ावे, उस दम पर हरि याद न आवे, उस दम पर हरि याद न आवे, अंत समय पछताए तभी तो दम टूटता है, मेरे अंत समय पछताए तभी तो दम टूटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है, आओ आओ लूट ले जाओ, राम धन लुटता है। तो भाई हो गया ना मस्ती आनंद, क्यों हो गया कि संशय रूपी पिशाच अपने अपने घरों को चले गए मेरे भाई। वो कहते हैं कहावत आती, उल्टे बांस बरेली को, अरे सब छूट गया। तो छूटने से क्या हो गया, तू मुक्त हो गया। मुक्त हो गया तो क्या हो गया, तू गुरु के चरणों में समर्पित हो गया। क्या, 8 पहर का यज्ञ पूरा होते होते तू उसका हो जाएगा और वो तेरा हो जाएगा। तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरा बन जाऊं। तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरा
बन जाओगे, तुम मेरे बन जाओ राम जी, तुम मेरे बन जाओ राम, मैं तेरा बन जाऊं, तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरा बन जाऊं, तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरा बन जाऊं, तुम मेरे बन जाओ राम जी, तुम मेरे बन जाओ राम, मैं तेरा बन जाऊं, तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरा बन तुम मेरे बन जाओ राम जी, तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरे बन जाओ राम जी, तुम मेरे बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। कितना रिक्वेस्ट है ना, कितना रिक्वेस्ट है क्या? तुम मेरे बन जाओ राम, तुम मेरे बन जाओ राम जी, तुम मेरे बन जाओ राम जी, तुम मेरा बन जाओ, तुम मेरे बन जाओ राम जी, मैं तेरा बन जाऊं। जो संशय रूपी पिशाच हमारे भीतर में रहता है, वैसे तो जो सदगुरु के दरबार से जो जुड़े हैं और जो पिता महाराज के दरबार से जुड़े हैं, उसके भीतर संशय रूपी पिशाच जो है वो वहां पर अपना डेरा तो क्या वहां कभी कभी भी आ जा भी नहीं सकता है। दरवाजे के बाहर तक आता है, होता है। हम संसार में विचरने वाले लोग हैं तो हमारे साथ में आ जाता है, हमारी गाड़ी में भी बैठ जाता है हमारे साथ में। हाँ, क्योंकि वो भी अपने आप में उसके बाद भी कोई ना कोई सिद्धि होती है। पिशाचों का भी तो कोई गुरु होता है ना मेरे भाई। तो वो हमारे साथ में वहां तक आ जाता है, लेकिन दरवाजे के भीतर उसकी पांव रखने की हिम्मत नहीं होती। और दरवाजे पे भी क्यों रहे? हाँ? कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कोई आपको ऐसा मन में संदेह हो जाता है, मन में संदेह आ जाता है कि भाई वो आदमी कोई मेरे पीछा कर रहा था, वो गाड़ी भी पीछे से आया, ऐसा आया वैसा आया, तो बड़े हम थोड़े चिंतित हो जाते हैं और जैसा तैसा करके हम अपने घर में पहुंच जाते हैं। फिर हमको लगता है चलो यार, चलो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में धड़का रहता है। बोलता है जरा रोकर को, बोलता है जरा नीचे देखना, और गाड़ी नंबर बोलता है, गाड़ी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलूंगा तो बाई चांस अगर रमेश भाई आपका गाड़ी नंबर हुआ, आप नाराज हो जाओगे। गाड़ी नंबर से हमको क्या लेना, हमको तो बात से लेना है। हाँ, गुरु महाराज का हमको तो उनके वचनों का, उनकी वाणी का हमको आनंद लेना है मेरे भाई। तो पता चला देख के आना कि अभी भी वो गाड़ी खड़ी है कि गया वो, है ना। तो बाहर भी पिशाच खड़े रहेंगे तो हमारे मन में धड़का रहता है, ये भी खड़ा है बाहर, है ना। इसीलिए क्या है, ये यज्ञ रचा गया। हाँ, कि कहीं पर कोई, उसमें इंग्लिश में बोलते हैं आयोटा ऑफ डाउट, जस्ट एक आयोटा मतलब राई, एक पहाड़ है, उसका राई के जितना अगर दाना होगा तो क्या है, मामूली बात है ना। तो वो संशय रूपी जो पहाड़ है, तो उसका एक आयोटा ऑफ डाउट भी अगर हमारे मन में है तो उसको मिटाने के लिए, उसको भस्मीभूत करने के लिए ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और हमने जो अभी यहाँ पर इस बात को दोहराया ना, कि तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार,
और इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो जब सबने मिलकर दोहराया तो जो पिशाच बाहर खड़े थे मेरे भाई, वो उधर से अपनी चप्पल पहन के वहां से बोले चलो इधर अपना काम नहीं है। लेकिन हमारे सेवक भाई भी बहुत सब पहुंचे हुए हैं दरबार की। इन्होंने भी सबने मिलकर इतने सालों से सेवा की है, तो इनके ब्लड में, इनके खून में सेवा बस गई हमारे यहाँ पर। इसलिए तो यहाँ पर ये दरबार इतना सेवा इनके खून में बस गई है। तो क्या किया, वो जब पिशाच जब जाने लगे तो देवड़ा जी बोले भाई ऐसा करो, आप इधर आए हो तो कम से कम जो हमारा अमृत रूपी जो ये यहाँ पर प्रसाद है, ये माल पूड़े का जो प्रसाद आपने खाया ना मेरे भाई, हुआ कि नहीं आपको आनंद? तो ये आनंद कोई पदार्थ में नहीं है। ऐसा नहीं कि हलवाई ने बढ़िया बना इसके लिए उसका आनंद है, या उसमें कोई ऐसी खास चीज डाली गई जिसके कारण से वो बढ़िया है। अरे मेरे भाई, या यज्ञ में जो है ना, जब हमने क्या किया उसको जब शुरुआत हुई हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर मंत्र का हमने उच्चारण किया। किसकी प्रेरणा से? पिता महाराज की प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से। ये यज्ञ भी उनकी हुक्म से, उनके आज्ञा से हमने ये रचाया, और उन्हीं की इसका जो आरंभ हुआ तो वो भी उन्हीं की आज्ञा से, गुरु महाराज की वाणी और आज्ञा पिता महाराज की। क्या कि अतिश मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारणे सर्व शक्ति मत देवाय श्री रामाय नमो नमः। तो क्या हो गया, 108 मन के होते हैं माला के भीतर। तो हमने इस मंत्र को जो है पूरा एक माला 108 बार जिस बात को हम दोहराते हैं मेरे भाई, वो क्या होता है, वो बात फिर हमारे संस्कार में आ जाती है। तो हमारा देह तो छूट जाएगा, हमारा शरीर तो छूट जाएगा। रिटर्न टिकट तो विदाई बोले सबकी जेब में है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। और इससे निकल के हम जहाँ भी जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे भीतर संस्कार किसका आ गया? राम नाम का संस्कार जो हमने किया। क्या? अतिशय मंगल, अतिशय मंगल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अतिशय। शायद अतिशय को डिस्क्राइब करना कॉमन पार्लेंस में बड़ा मुश्किल है, फिर भी वी कैन कम टू क्लोज के बाय एक्सट्रीमली। तो क्या कहता है कि अतिशय मंगल, अतिशय मंगल। हाँ, कितना मंगल देवड़ा जी। वो बचपन में हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे, हाँ, कि गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, भरा समुंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, ऐसा कहते थे। तो कितना कितना पानी, कितनी गहरी बात, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात कि अतिशय मंगल। कैसा मंगल? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंगल, जिसका कहीं पर कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। हा? तो ऐसा मंगल कहां से मिलेगा? राम नाम का मंत्र जपने से, भजने से, सिमरने से मिलेगा। अतिशय मंगल, अतिशय मंगल स्वरूप आए, जिसका स्वरूप ही मंगलमय है। और ऑर्डिनरी मंगल में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मंगल में जिसका स्वरूप है अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारणे। छोटा मोटा कल्याण नहीं मेरे भाई। पिता महाराज बोलते थे ना भाई के गुरु महाराज ने जो ये राम नाम का जहाज बनाया ना भाई, ये इसमें इतनी, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इसकी इतना इसके अंदर समर्थ है, इतना ये पावरफुल है, हाँ, कि अगर बोले भाई सारा जगत भी इस पे सवार हो जाए सत्यानंद के जहाज में, तो ये डोल नहीं सकता, ये सीधा वहां पहुंचेगा। तो
कहते हैं कि भाई ये जो राम का नाम है, गुरु महाराज ने जो अमृत वाणी बनाई है ना, इसीलिए तो जैसे जैसे समय जाता है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि अमृतवाणी ग्रंथ जो है जहां जाता है, वहां फलोदी में जहां जगह जगह पे जाओ तो अमृतवाणी अमृतवाणी अमृतवाणी, ऐसा पता नहीं सब जगह कहीं चले जाओ तो वहां अमृतवाणी अमृतवाणी अमृतवाणी। हाँ, तो क्या था, कहता है कि अतिश मंगल स्वरूप है, परम कल्याण कारण है। हाँ, परम कल्याण कारण है, परम कल्याण ने सारे जगत का क्या, सारी मानव जाति का कल्याण कैसे हो सकता है? ये एक राम के नाम के द्वारा सारी मानव जाति का कल्याण हो सकता है। क्योंकि राम नाम जपने से क्या होता है कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। भक्ति प्रकाश में हमने साधना सत्संग में जो पाठ पढ़ा था ना वहां पर, और उसके ऊपर चर्चा की थी, क्या? आधार शुद्धि। तो जब राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा को भी शुद्ध करता है, शरीर के आधार को भी शुद्ध करता है, तो ये मानव जाति का कल्याण कर सकता नहीं? अगर हर एक आदमी ये राम का नाम लेने लग जावे, उसमें अपनी श्रद्धा कर लेवे, तो मेरे भाई सारी मानव जाति का कल्याण बड़े आसानी से हो जाएगा मेरे भाई, है ना? तो इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरु महाराज स्वामी सत्यानंद जी द्वारा सिद्ध किया हुआ राम का नाम मिला, और उसमें हमारी भावना, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारा यकीन, और हमारा कॉन्फिडेंस क्या कि मेरे गुरु का दिया हुआ राम नाम ऐसा है कि उससे तो बेड़ा पार होना ही होना, वो भी कॉन्फिडेंस है ना मेरे भाई। तो वो सब बिल्ट करने के लिए, बनाने के लिए गुरु महाराज ने हमारे हाथ में ये अमृतवाणी रूपी ये ग्रंथ पुस्तिका हमारे हाथ में दे दी मेरे भाई। हाँ, तो है ना, एनसाइक्लोपीडिया भी है, ये मैनुअल भी है। हाँ, कोई भी जो यंत्र है, तंत्र है, उसका क्या होता है, उसका एक मैनुअल होता है। हाँ, बीजाक्षर पद पदम प्रकाश राम नाम जप, दोष विनाशे कुंडलिनी मोदे सुषुम्ना खोले, राम मंत्र अमृत रस खोले। तो हमारे को तो इतनी कीमती चीज मिली है, हाँ, है कि नहीं? तो यहां पर जो एनर्जी का संचार जो है वो क्या है, वो उसकी कृपा है ना? जहां जाएगा वो पिताजी कहते हैं कि भाई वो जो एटम बम होता है ना, एटम बम, वो कोई ट्रक में लद के थोड़ी आता है। यह बात और है कि अभी वो यूएसए वाले वो 10,000 टन का गिराने लग गए, मतलब तो वो एक अलग बात है भाई, लेकिन बड़ा सूक्ष्म होता है। बम दिखने में इतना सा है, इतना पावरफुल होता है, जहां फटता है वो तो धमाका कर देता है भाई। ऐसा ये राम नाम का मंत्र ऐसा है कि जहां पर इसका उच्चारण होता है, हाँ, जहां पर इसका जाप होता है, जहां पर इसका जो इसको मन रमाया बुझाया जाता है, तो वहां क्या होता है, वहां धमाका हो जाता है, अब पाप वहां से भाग जाता है कोसों दूर, और वहां पर शुभ का, मंगल का संचार होता है। क्या? अतिश मंगल स्वरूप है, परम कल्याण काल सर्व शक्ति मत देवाय श्री रामाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। अब वो जहाज जो है, बताया ना जहाज, ये सारा जगत पे उस पर चढ़ जावे। ये बादशाह समा इनके शब्द, इनकी वाणी है, कि सारा जगत भी चढ़ जावे सत्यानंद के जहाज में, तो वो कोई बाकी रहने वाला नहीं है, वो पार ही जाएगा मेरे भाई। हाँ, इनके शब्द। तो क्या इनका कन्विक्शन, क्या इनका, हाँ, जो है पिता महाराज का, तो क्या कहते हैं कि भाई वो जहाज तो है,
लेकिन जब तक जहाज को चलाने वाला नहीं होगा, हाँ? जहाज को चलाने वाला नहीं होगा तो जहाज पहुंचेगा कैसे, मंजिल पे कैसे पहुंचेगा? वो पिताजी बोलते ना भाई, अरे भजन यूं का यूं। हाँ डालमिया जी, याद आती है? याद आती है ना? याद आती है तो क्या होता है, थोड़ा सा इधर यहाँ पर आंख गिली हो जाती है, हाँ? खुशी से गिली हो जाती है कि वाह दाता तेरी क्या बात है, हाँ? तो क्या बोला भाई? भजन यूं का यूं भाई, फिर भी बेड़ा डूबा क्यों? तो बोले कि भाई रात भर जो है तो दोस्त मिलके बोले, 4 दोस्त बैठ गए नाव में, बोले अब तो आज तो पूर्णमासी का दिन है, नौका विहार करेंगे। और वो क्या हो गया कि भाई भांग पी पी के बैठ गए उसमें, आज तो पूरा रात भर हम पूर्णमासी के दिन नौका विहार करेंगे भाई। तो नाव में जाके बैठ गए और जो नाव चलाने वाला उसको बोला, ये ले भाई तेरा कितना पैसा होता है? 500 रुपया होता है, ये ले 1000 रुपया, हमको आज डिस्टर्ब करना नहीं, तुम इधर किनारे पे बैठ जा, अभी रात का 11 बजे है, हम सुबह 6 बजे ठीक तेरे को तेरी नाव इधर लाके दे देंगे भाई, तू चिंता मत कर। उसने भी देखा अभी 500 रुपए का 1000 रुपया दे रहा है, वो भी बेचारा बैठ गया। अभी चारों दोस्त जो है चप्पू पे चप्पू चला रहे हैं, चप्पू पे चप्पू चला रहे हैं, घड़ी में घड़ी, लेकिन उसको तो होश ही नहीं है, तो चप्पू पे चप्पू मार रहे हैं उसके अंदर में। लेकिन बाद में जब ये थोड़ी सी पाँव फट गई ना, सुबह जब हो गई तो देखे अरे भाई कहाँ, तो रात भर अपने चप्पू मारा, लेकिन है अपन है किधर? तो देखा अरे भाई ये तो वही किनारा लगता है जहां से अपन शुरू हुए थे। तो इधर उधर देखा, बोले अरे वो बैठा है ना अपना नाव वाला, अरे इधर आओ भाई, ये क्या किया तुम? मैंने क्या किया भाई? आपने बोला बाजू में बैठ जाना, बोलना नहीं, बीच में डिस्टर्ब करना नहीं। अब मेरे मुंह बंद रखने के लिए 500 के बदले 1000 रुपए दे दिया आपने, तो मैं तो बैठा हूँ। तो बोले हम लोग अभी तक उधर नौका विहार करने जाए, क्या हो गया उसका? अरे बोले बाबूजी ये जो रास्ता इसको बना था वो तो आपने खोला ही नहीं। अरे बोले वो तो तेरे को खोलने का था ना। बोला आपने बोला कुछ बोलने का नहीं, चुपचाप बैठ जा। तो वही बताया कि अगर जहाज को चलाने वाला नहीं होगा तो क्या हो गया? हमने किया अतिश मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारणे, सर्वशक्ति मत देवाए श्री रामाय नमो नमः। और फिर जहाज को जो चलाने वाला है उसका हमने आभार किया, हाँ? उसके चरणों में विनती करी कि आज हम सबको इस यज्ञ में निहाल कर देना, हाँ? मेरे जितने भाई और बहन आएंगे ना, हाँ पिता महाराज, गुरु महाराज, आज सबको निहाल कर देना, हाँ? अरे तेरे दरबार में क्या कमी है, हाँ? बोले तेरी एक नजर का सवाल और मेरी जिंदगी का सवाल है, हाँ? है ना? है ना? तो ये बहनों की तरफ से ताली बराबर नहीं आता है ना? तो जो जहाज चलाने वाले हैं उनका आह्वान किया। क्या? फिर हमने 108 माला मनके पर वो जहाज चलाने वाले को रिक्वेस्ट किया, अपनी अर्जी डाली, और ये नहीं बोला उसको कि 500 का 1000 ले ले, नहीं बोला। उनको बोला कि भाई हमको कैसा करके ये जहाज पे बिठा लो, हाँ? बाकी तो हमको पूरा भरोसा है कि ये जहाज तो दूर तक लेके जाएगा वहां तक, हाँ? तो उसको बोला बिठा ले मेरे को। अरे मेरे को बिठा ले, अरे बिठा ले, तेरे क्या फर्क पड़ता है, हाँ? बिठा ले, सबको बिठा ले, सबको निहाल कर दे, पहुंचा दे मंजिल के ऊपर, हाँ? पहुंचा दे। इसलिए तो कहते हैं कि समर्थ दाता का समर्थ दरबार है। तो हमने वो 108 मंका पे ओम मंत्र को भी हमने उसको मुकम्मल किया, उसको एस्टैब्लिश, मुकम्मल यानी
मुकम्मल एक उर्दू का शब्द है, इसको पता एस्टैब्लिश किया। क्या क्या मुकेश भाई, क्या एस्टैब्लिश किया, मुकम्मल किया उसको। तो क्या क्या मंत्र है नहीं क्या कि पहले सतगुरु ध्यान धर, पहले सतगुरु ध्यान धर, जपे राम का नाम। पहले सतगुरु ध्यान धर, जपे राम का नाम। ऐसे जो आरंभ हो तो क्या होगा, अतिशय मंगल स्वरूप आए, मंगलमय हो काम। तो यज्ञ हमारा मंगलमय हो गया मेरे भाई, हो गया ना, हो गया ना। आपको पता है आप तो चाली है, जगत की क्या परवाह है हमारे को, अब है क्या परवाह जगत की हमको। अरे जगत का मालिक जब हमारे साथ में, उसका हाथ हमारे सिर के ऊपर है। तेरे सिर पे गुरु का हाथ, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पे गुरु का हाथ, फिकर फिर क्या करना। होठों पे राम का नाम, होठों पे राम का नाम, फिकर तू क्या करना। तेरे बन जाए बिगड़ेगा, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पे गुरु का हाथ, फिकर फिर क्या करना। अब भाई तो हमने उसको मुकम्मल किया क्या कि पहले सतगुरु ध्यान धर। क्या ध्यान धरा कि भाई उसका रास्ता खोलना है, उस नौका का जो रास्ता उन्हें बंधा हुआ किनारे के साथ में उसको खोलना है। उसके बाद यात्रा शुरू होती है। हाँ? और पिता महाराज जैसा और स्वामी सदगुरु सत्यानंद जी महाराज जैसा जब उस जहाज को चलाने वाला है मेरे भाई, तो वो तो क्या होता है, लहरों के ऊपर से भी, समुद्र में लहरें तो आएंगी भाई, ऊंची भी आएगी, नीची भी आएगी, छोटी भी आएगी, बड़ी भी आएगी, लेकिन क्या पिता है वो मस्ती लेता हुआ जहाज जाएगा। वाह 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 वाह। हो गया ना मुकम्मल। फिर क्या हुआ, जब आए तो यहाँ पर प्रेरणा आई, प्रेरणा आई। वो भक्ति प्रकाश जो है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सब लोग कहते हैं कि भाई बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। जो मालपूड़े जो हमने खाए हैं ना, आपकी जो दादी बनाती थी मालपूड़े, हाँ आपकी दादी बनाती थी ना भाई, हाँ उसकी भी, इसकी भी, उसकी भी, मेरी भी, तुम्हारी भी, सबकी बनाती थी ना भाई, हाँ मालपूड़े। वो हमने यहाँ पर प्रसाद के रूप में खाए। पहले हमारा मेनू कुछ डिफरेंट सेट हुआ था, है ना देवड़ा जी। तो वहाँ हमने जो खाया ना, तो हमको बड़ा गजब आनंद हो गया, उसमें हो गया ना आनंद, क्योंकि वो आरोग्यवर्धक है, वो औषधि का भी काम करता है, अमृत का भी काम करता है। हाँ वो सब जो हमको चाहना, जो हम चाहते हैं वो हमको उसमें मिलता है। यहाँ पर आदमी देखा कि भाई पहले क्या था, हमारा जाप 1-1 घंटे की बारियां होती थी जेपी भाई। फिर वो हमारे यहाँ पर घड़ी का सिस्टम आ गया कि 1 घड़ी मतलब 2.5 घंटा। तो जब से अभी ये सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग हो रहा है, तो जाप के जितने भी आयोजन हुए, तो हर एक आदमी अभी 1-1 घड़ी बैठने लग गया भाई। एक ही है ना भाई मुकेश भाई, मेरे को आप 1 सेकंड के लिए बिठाओ कि 1 घड़ी के लिए बिठाओ, एक बार आप एग्री हो गया मैं, तो फिर बात क्या है ना। तो 1-1 घड़ी का जाप करने लग गए। ऐसा हमारा ये 8 पहर का जो आया, हाँ सोचे पिताजी का वो 8 पहर तेरे गुण गाकर तेरा ही हो जाऊं, ओ तेरा ही हो जाऊं।
क्या है कि हमको अपने आप को लेके चलना है, हमको अपना कंसंट्रेशन लेके चलना है, क्योंकि हमने अपनी आशीर्वाद से इस यज्ञ में झोली भरनी है। तो कहता है 8 पहर तेरे गुण गाकर तेरा ही हो जाऊं। जब 8 पहर आप किसी के गुण गाते हो तो आप उसके हो जाते हो ना मेरे भाई। तो 8 पैर का यज्ञ होने के बाद देखना क्या चमत्कार होगा आपके साथ। क्या होगा? क्या आपके मन में एक विश्वास की पराकाष्ठा पे आपका विश्वास पहुंचेगा कि भाई सब कुछ, सारी दुनिया एक पास से और मेरा सदगुरु बाबा एक पास से, और जब वो मेरा हो गया तो मुझे किस बात की फिर कमी रहने वाली नहीं है, बल्कि बहुतायत हो जाने वाली है ना। तो इसमें से वो आया। चलो एक बार स्टैंड लाना पड़ेगा बेटा इधर। तो जो आज इसकी विशेषता जो इसमें है, प्रसाद में भी हमको इसमें विशेष, उसमें हमको जो मस्ती आ रही है तो भाई जब भक्ति प्रकाश गाड़ी में आते समय खोला तो पेज नंबर 480 आ गया। पेज नंबर 480 480 कथा प्रकाश। कथा प्रकाश में उसका टाइटल क्या आया? यज्ञ। आज से पहले कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई ना? नहीं। तो इसमें बताया है, अभी थोड़ा इसको मैं, ताकि वो बात समझ में आए कि प्रसाद का कैसा महत्व है। यज्ञ कर्म में दान पुण्य, सेवा उपकार, सहभोज, मेला महोत्सव और अग्निहोत्र आदि सभी उत्तम कर्म आ जाते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञ कर्म में दान पुण्य, सेवा उपकार, सहभोज, वो अपना सदाव्रत उधर होता है ना मेरे भाई। हाँ? यज्ञ कर्म में दान पुण्य, सेवा उपकार, सहभोज, मेला महोत्सव और अग्निहोत्र आदि सभी उत्तम कर्म आ जाते हैं। जिन जिन कर्मों से स्व और पर का, अपना और पराये का, स्व और पर का सुधार तथा कल्याण होता हो, वे सब यज्ञ कर्म है। इसलिए हमने सुबह यहां क्या मुकम्मल किया? अतिश मंगल स्वरूपाय, परम कल्याण, स्व पर का सुधार कल्याण होता हो, वे सब यज्ञ कर्म होते हैं। भजन पाठ, कथा कीर्तन, सत्संग समागम, ज्ञान गोष्ठी और चिंतन आराधन आदि कर्म भी उत्तम यज्ञ ही वर्णन किए गए हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? अमृतवाणी महायज्ञ। हाँ, उसमें जो बताया सब आ गया ना इसमें। पाठ, भजन पाठ, कथा कीर्तन, सत्संग समागम, ज्ञान, सब आ गया मेरे भाई। अब एक इसमें दे रहे हैं, कोई युग था कि जब जगत में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। धर्म नेता लोगों को निमंत्रण भेज दिया करते कि अमावस को, पूर्णमासी को तथा अन्य सुपर्व के दिन अमुक स्थान पर सभी सज्जन आए, वहां एक यज्ञ होगा। स्थान और दिन की महिमा को दृष्टि में रखकर सहस्त्रों जन दल बनाकर भजन गाते हुए वहां आते और यज्ञ में सम्मिलित होते थे। यज्ञ का स्थान एक बड़ा भारी मंडप हुआ करता था
हमारा स्थान कौन सा है ये? अमोघ धाम। हाँ। उसके एक कोने में वेदी बनाई जाती। उस समय वेदी उसी सभा स्थान को कहा करते जहां विद्वान लोग बैठकर ताल सुर से वेद को गाया करते थे। तो हमारी वेदी कौन सी है? ये हमारा जो अमोघ धाम है, ये हमारे यज्ञ की वेदी है। और जहाँ हम यहाँ इतना ताल सुर में जो है इस अमृतवाणी को, इसमें वेद का सारा ना मेरे भाई, उसको हम यहाँ पर पाठ पठन कर रहे ना। अग्निहोत्र तो ऐसे यज्ञों में बलि वैश्वदेव ही किया जाता था। अब ये बता रहे क्या वो उसका मतलब, भोजन से पूर्व, ये प्रसाद का जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, भोजन से पूर्व जो भोज्य पदार्थ अग्नि की भेंट किया जाता, उस काल में वैदिक लोग उसको बलि कहते थे। यानी जो भी भोजन, जो प्रसाद बनता है, उसको क्या है? अग्नि में समर्पित किया जाता है। तो हमने आके देवड़ा जी को ये पढ़ के आए वहां से, इनको बोला कि भाई अंदर अपना यज्ञ जैसे शुरू हो जाता है और 10 बजे अपने को प्रसाद जो है उसकी शुरुआत करनी है। तो जो पहले मालपुड़ा जो बनेगा प्रसाद का, उसको पहले आप अग्नि में समर्पित करना। हाँ, तो ये हुआ ना भाई, क्योंकि हम तो ये पिता महाराज और गुरु महाराज के हुक्म से ही ये यज्ञ भी रचाया और इसको पूरा भी वही करवाने वाले हैं, इसमें मस्ती भी वही देने वाले हैं। तो क्या हुआ, उसको वहाँ पर और बोलते हैं कि उस समय उसको बलि देना कहते हैं। बलिदान के अनंतर, बलिदान के अनंतर मतलब बलिदान, अग्नि में बलि दे के प्रसाद की, बलिदान के अनंतर शेष सारे भोजन को प्रसाद कहा जाता था, है ना। हो गए ना बात मेरे भाई। इसीलिए तो ये जो भी मुंह में मालपुड़ा खाता है वो बोलता है यार गजब है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आई कि नहीं आई आपकी आंखों में? आई कि नहीं आई? तो ठोको फिर ताली जो उसको ठोकना है ना। उस देव प्रसाद को अमृत भी समझा करते थे। ऐसे अमृत प्रसाद को खाना उस समय के लोग महत्वमय मानते थे, महत्व उसको, उस बात का महत्व करते थे। यानी उस समय की बात बता रहा है, इसलिए इस भाषा में बोल रहे हैं। तो भाई, तो हमने क्या खाया? मालपुड़ा नहीं खाया, हमने अमृतमय प्रसाद खाया। राम नाम का अमृतमय प्रसाद, वो उसकी जो शक्ति है वो उसमें ट्रांसफर हो गई वहां पर। हाँ, और अग्नि की साक्षी हमने उसमें उसको बलि चढ़ा दिया। तो क्या हो गया कि भाई वो अमृत बन गया। ऐसा ही एक यज्ञ एक विद्वान ने गंगा के किनारे रचाया। उस शुभ अवसर पर वहां 5 सहस्त्र मनुष्य एकत्रित हुए। 5 सहस्त्र मतलब 500। कथा वार्ता भजन कीर्तन करते हुए जब मध्याह्न समय आया तो यजमान ने थाल में भोज्य पदार्थ धरकर, ये देखो, भोज्य पदार्थ धरकर अग्नि कुंड में बलि देकर प्रार्थना की, है ना। तो ये हम यहां पर ये मंत्र उच्चारण कर रहे थे और वो हमारे मंत्र पूरा होते होते विमल जी हमने देखा कि जब 10:15 यानी 1.25 घंटा हमको वो मंत्र मुकम्मल एस्टैब्लिश करने में लगा। और उसी बीच में देवड़ा जी ने उधर लगभग शायद 10 बजे, हाँ देवड़ा जी, तो वहाँ पर तो क्या बताते हैं, कथा वार्ता भजन कीर्तन करते हुए जब मध्याह्न समय आया तो यजमान ने थाल में भोज्य पदार्थ धरकर अग्नि कुंड में बलि देकर प्रार्थना की। हाँ? तो वही प्रार्थना यहाँ पर हमारे सूक्ष्म रूप में हो गई। हम अंदर प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ उधर प्रसाद को अमृत बन रहा था। कैसे? अब प्रार्थना क्या की देखो भाई, मतलब
हे देव, आप इतना इतना साथ में दोहराइए। हे देव, हम सभी तेरे भक्त हैं, हम सभी तेरे भक्त हैं, उपासक हैं, उपासक हैं, सेवक हैं, सेवक हैं, आश्रित हैं। आश्रित हैं। तू हम सबको तू हम सबको सबको अपना पावन प्रकाश प्रदान कर, अपना पावन प्रकाश प्रदान कर, हमारे हृदयों को हमारे हृदयों को हमारे हृदयों को अपनी उज्जवलतम अपनी उज्ज्वलतम ज्योति से जगमग कर दे, ज्योति से जगमग कर दे, अपने अखंड तेज से अपने अखंड तेज से हमारे आत्मदेश को चमका दे। हमारे आत्मदेश को चमका दे। जैसे स्थूल अग्नि, जैसे स्थूल अग्नि, स्थूल अग्नि मतलब जैसे ये अभी स्थूल मतलब जैसे अभी वहां गैस चला रहे हैं जो अग्नि प्रकट करते हैं, जैसे स्थूल अग्नि जैसे स्थूल अग्नि हमारे पार्थिव पथों को प्रकाशित करती है, हमारे पार्थिव पदों को प्रकाशित करती है, ऐसे तू हमारे आध्यात्मिक, ऐसे तू हमारे आध्यात्मिक, ऐसे ही तू हमारे आध्यात्मिक, ऐसे तुम्हारे आध्यात्मिक, ऐसे ही तू हमारे आध्यात्मिक ऐसे ही तू हमारे आध्यात्मिक पथों पर अपना प्रकाश डाल। पथों पर अपना प्रकाश डाल। अतिश मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारिणे सर्वशक्ति मत देवाय श्री रामाय। यज्ञ में जो एनर्जी का संचार होता है तो हमारा अंग अंग जो है, हमारा शरीर पुलकायमान होके अमृत की घूंट को पी के, घूंट भी क्या अमृत के प्याले को पी के जो है ना वो मस्त हो जाता है मेरे भाई। तो वो भी इसी में आया है ताकि किसी के मन में, देखिए यही जो 480 यज्ञ, उसमें दूसरा जो उन्होंने प्रसंग दिया है गुरु महाराज ने, नर्मदा नदी के तट पर एक विद्वान सज्जन रहता था। वह प्रत्येक पूर्णमासी को महायज्ञ किया करता था। अब होता है ना अपने यहाँ पर पूर्णमासी का, हाँ, एक घड़ी का पूरा जप यज्ञ होता है ना मेरे भाई। उसके यज्ञ में नर्मदा के दोनों किनारों पर रहने वाले तापसी, ग्रामों में विचरने वाले पंडित, कंदराओं में रहकर तप जप धारणा ध्यान करने वाले साधनशील योगी तथा तीर्थों पर अटन करने वाले अभ्यागत जन कोई 300-400 एकत्रित हो जाया करते थे। भोजन तो वहां होता ही था, परंतु हरि गीत गान का जो निराला रस बरसता वह वर्णातीत था। हाँ, उस सत्संग में कोई कोई मुनि तो भजन गाता हुआ लीला से नृत्य करने लग जाता था। हाँ, अभी हो रहा है ना, कभी किसके अंदर घुस जाता है, कभी किसके अंदर घुस जाता है। हाँ, और वो क्या कहता है, उस सत्संग में कोई कोई मुनि तो भजन गाता हुआ लीला से नृत्य करने लग जाता था। ऐसे अवसर में जबकि वहां पूर्णमास यज्ञ मनाया जा रहा था, एक दंडी सन्यासी ने ब्राह्मण को कहा, और तो सब ठीक है, परंतु धर्म यज्ञ के समय मुनियों का नृत्य करने लग जाना शोभा नहीं देता। वो दंडी स्वामी ने कहा कि भाई ये आप तो ठीक है, लेकिन वो नृत्य करना ठीक नहीं। उस विद्वान ने उत्तर में कहा, दंडी जी, जिस समय प्रस्थान त्रय की टीका नहीं रची गई थी, बौद्ध मत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और संप्रदायों के संकीर्ण सिद्धांतों ने लोगों के हृदय को संकुचित नहीं बना दिया था,
उस समय के हमारे पूर्वज उदार थे। वे यज्ञों में देव स्तोत्रों को गाते हुए प्रेमवश नृत्य भी करने लग जाते थे। आज भी दक्षिण लोग जो वेद को गाते समय हाथ हिलाते हैं, वह उसी नृत्य का अवशेष अंश है। स्वर के साथ हाथ पांव से जो ताल दिया जाता है, वह नृत्य ही तो है। उस समय वहाँ संगीत सभा ने सरसता उत्पन्न कर रखी थी। भजनिक लोग भावना से भक्ति भाव के गीत गा रहे थे। जो ही उस विद्वान ने और दंडी जी ने मिलकर स्तुतियों का आलाप किया, तो दोनों आवेश में आ गए और लगे चुटकियां बजाकर नृत्य करने। अंत में विश्राम के समय दंडी जी ने कहा, यानी जो भी आएगा यहाँ पर इतना प्रभाव है, इतना एनर्जी का संचार है यहाँ पर इस अमृतवाणी के यज्ञ में, कि जो आएगा वो आनंद से नाच उठेगा मेरे भाई। अंत में विश्राम के समय दंडी जी ने समझ लिया कि मनुष्य सभा में समूह में प्रभावित हो ही जाया करता है। तो जैसी संगति में हम बैठेंगे वैसा ही तो हमारे ऊपर प्रभाव होगा। इसीलिए ये आप देखिए, आज कुछ ही समय में 9 बज जाएंगे, यानी जो 9 से 9 12 घंटे, यानी 4 पैर का ये यज्ञ हमारा पूरा होने जा रहा है मेरे भाई। तो शुभ का समय तो बड़ा तेजी से निकलता है। श्रद्धे भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सबको घर में बैठे हुए ही, अपने अपने घरों में ही रहते हुए आपको ये 8 पहर का जो अमृतवाणी, अखंड अमृतवाणी यज्ञ जो हमने पिछले 2019 के साल की गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो मनाया था, तो वो एक बार फिर हम सबको उस यज्ञ में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि जब जब कोई यज्ञ में शामिल होता है तो कहते हैं ना कि कोई पुण्य करनी उदय होती है, तो मनुष्य को इस तरह के यज्ञ में शामिल होने का मौका मिलता है। कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज पाप अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटि यजन समान। तो जब हम किसी यज्ञ में, किसी सत्संग में चलकर जाते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व बताया है। और जब कब उसका परम संयोग बनता है, जब परम संयोग बनता है, तो वो दाता जो है खुद चल के जब आपके घर में आ जाता है और आपको यज्ञ का प्रसाद जब खुद वो आकर प्रदान करता है, तो उससे बड़ा भाग्य और मनुष्य का कोई नहीं हो सकता है। तो एक बार अपने अपने हम सब मिलकर जो है तालियां बजाकर अपने अपने भाग्य की सराहना करें और सद्गुरु देव का धन्यवाद करें। तो पिता महाराज ये कहते थे कि हमारे हिस्से में वही इस सृष्टि का जो दाता है, हाँ, जो सद्गुरु देव है, जो स्वयं भी विष्णु का अवतार ही है, तो वो हम पर जब राजी है तो हमको क्या चिंता है।
चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे और कोई कितनी बड़ी महामारी सारे जगत में फैली है, फिर भी हमको ये विश्वास है कि हम इस महामारी के भी जो है इसमें से भी पार हो जाएंगे। और वही एक मंत्र आप अपने साथ में, अपने पल्ले में बांध लीजिए कि अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारणे सर्वशक्ति मत देवाय श्री रामाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। और पहले सद्गुरु ध्यान धर जपे राम का नाम, ऐसे जो आरंभ हो तो मंगलमय होगा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय